सिस्टर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंस्टा रबाब। तो जी आपकी सिस्टर आज तैयार होके निकली थी डिनर करने के लिए। डिनर के लिए हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं, क्योंकि जिस दिन हमारे घर में सारे बंदे किसी खाने पे पूरे हो जाते हैं ना, तो वो समझे हमारी कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो जाती है। तो आज हमने कोई सेलिब्रेशन के सिलसिले में ही बाहर निकले। तो मैंने कहा जी मेरे किचन को तो दो आज छुट्टी, आज मैं तो कुछ नहीं बना रही, लेकिन बाहर चल के खाते हैं। खैर सारे गए मिलके। हमने प्लान किया मिकासो चलते हैं। मिकासो एक बड़ी अच्छी प्लेस है, बहुत अच्छा एम्बियंस है इसका, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि बहुत हट के इसका एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छा सा इसका जो था एम्बियंस था। लेकिन जब आप सारे मिल के, आपकी फैमिली और आप मिल के जाते हैं ना डिनर करने के लिए, तो सबकी जो होती है ना विश जो होती है कि कहाँ खाना है, सबको ही मद्देनज़र रखना पड़ता है। किसी को पसंद आ रहा था और किसी को जो है यहाँ पे एक साथ में एक और रेस्टोरेंट था, वो पसंद आ रहा था। तो मैंने कहा आप लोग वोटिंग कर लें, तब तक मैं अपनी जो है वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ पे अभी वोटिंग चल रही थी, लेकिन हम लोग हार गए। मिकासो जो है उधर से हमें जाना पड़ा। फिर यहाँ पे हमारे जो पास ही, यहाँ जो उधर इस एरिया में रहते हैं उन्हें पता होगा कि रॉयल महल जो है वो भी इसके पास या मिकासो के पास, हमें यहाँ पे जाके खाना खाना पड़ा। दरअसल हम देसियों की बात यह है कि हम जितने भी मॉड स्क्वाड हो जाएं, हम कहीं भी रह लें, हम लोग को खाना जो है ना देसी ही अच्छा लगता है। कोई कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ ना करके तो हमें खाने का मज़ा नहीं आता। तो मिकासो जो है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट था, जो हमारे देसी टेस्ट है उससे, तो इस वजह से जो है रॉयल महल जीत गया। अच्छा, मैं अभी कभी भी अपने व्लॉग में आपको ना गलत किस्म की रेटिंग नहीं बताऊंगी या किसी को एग्जैजरेट करके अच्छा या बुरा नहीं बताऊंगी। आपको जो जो भी मुझे लगेगा ना, मैं वो बताती हूँ। रॉयल महल को भी मैं 6 आउट ऑफ 10 नंबर देती हूँ। एम्बियंस इनका भी बड़ा अच्छा था, बड़ा प्लेजेंट सा और देसी सा। जिनकी नेचर देसी है उनके लिए जो है रॉयल महल है, और जो थोड़े से डिफरेंट कुजीन्स को ट्राई करना चाहते हैं वो मिकासो को ट्राई कर सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का जायके थे इनके भी। ये जो इनकी मसाला फ़िश थी ना, ये बहुत आउटस्टैंडिंग थी। ये 10 ऑन 10 में इसको नंबर देती हूँ। बाकी खाना भी बहुत अच्छा था, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये इस व्लॉग में मैं आपके साथ दो डिफरेंट डेज़ जो है ना शेयर कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा पुराना व्लॉग है। आने वाले दिनों में आपको फ्रेश व्लॉग्स भी मिलेंगे। यहाँ पे जो है ना एक जो डे है उसका एंड हो रहा था, आगे से जो व्लॉग है दूसरे डे का स्टार्ट हो रहा था। यहाँ जी अभी मैं निकल गई शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग आपको पता है लंदन में जो वेदर है ना, ये जो वेदर है ना, इसके साथ ही लंदन खूबसूरत लगता है। मेरा जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि जो लंदन में गर्मी अच्छी नहीं लगती है, हल्की हल्की सी जो बारिश होती है इसमें ही लंदन का मज़ा आता है। और इतनी खूबसूरत डेकोरेशन हो रही थी, तो मैंने चाहा कि मैं ज़रा आप लोगों के साथ शेयर करूँ लंदन का ये जो विंटर वेदर है। कहीं पे जो है जो दरख्त है वो बिल्कुल ड्राई हुए हुए हैं, और कहीं पे ये देखें कितने ज़बरदस्त हुए हुए हैं। यहाँ पे जी हम ये शॉपिंग मॉल है जो मेरे घर के पास ही है, वेस्ट फील्ड का है इसको कहा जाता है। तो ये एक ऐसी जगह है कि आप कुछ भी जो है ना लेना चाहें, हर चीज़ आपको अंडर वन रूफ मिल जाएगी। अब तो यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी ब्रांड्स भी आ गई हैं, तो मेरे ख्याल से जो सिस्टर जाती हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी कपड़े भी अब खाड़ी के अलावा एथनिक आ गया है, वो भी अवेलेबल है। और हमारे जैसे लोग जो मिक्स एंड मैच करके पहनते हैं ना, उनके लिए तो एक ब्लेसिंग हो गई है। वैसे भी मुझे एथनिक के कपड़े बहुत पसंद हैं। अच्छा, ये जो इस दफ़ा डेकोरेशन हुई हुई थी ना, बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। मैंने कहा शॉपिंग मैं बाद में करूँगी, पहले तो मैं आराम से खड़े होकर इसकी ना डेकोरेशन को देखती रही। बड़ी ही अच्छी और डिफरेंट और यूनिक किस्म की इन्होंने इस दफ़ा की थी। और सारा जो ये है वेस्ट फील्ड है, ये इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा लोग आए हुए थे, भरा हुआ था। और ऑफ कोर्स जैसे हम लोग इंजॉय करने के लिए गए हैं, बाकी लोग भी, बल्कि हम लोग इंजॉय करने के लिए क्या, हम लोग तो शॉपिंग के लिए गए। आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा कि मैं किस सिलसिले में गई थी वहाँ पे और क्या शॉपिंग करने के लिए गई थी। एनीवेज, मैंने अपने पूरा जितना भी मोबाइल और उसका कैमरा का ट्रिक था वो यूज़ करके आप लोगों को इसकी ब्यूटी दिखाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह का रियल में इसकी लुक थी ना, उस तरह से ये नहीं आ रहा कैमरा में। और ये ट्री वगैरह, और ये देखें ये जैकेट बहुत ही ह्यूज साइज़ की थी, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर लेती हूँ। जिनको फिजिबल हो वो खुद जाके वहाँ पे देखें। अच्छा, ये जो शॉप है ना, ये शॉप मेरी इतनी फेवरेट है कि जब मैं इस शॉप में जाती हूँ ना, तो फिर मुझे थोड़ा कभी कभार भूल भी जाता है कि मैंने व्लॉगिंग करनी है या मैंने कुछ शूट करना है। मैं इसकी चीज़ों में बिज़ी हो जाती हूँ। इस शॉप का नाम है जी सफोरा। इसमें आपको हर
ब्रांड का मेकअप मिल जाएगा, हर तरह की जो स्किन ट्रीटमेंट है वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ नहीं पता ना, तो यहाँ पे हर जो ब्रांड के हैं सेल गर्ल्स होती हैं, वो आपको हेल्प करेंगी। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा आपको गाइड कर देंगे। लेकिन एक ख्याल आपने रखना है कि ये याद रखना है कि वो सेल गर्ल्स जो है ना, वो ब्रांड की हैं, वो आपके साथ नहीं होंगी, वो उन्हीं की चीज़ बिकवाने की कोशिश करेंगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग भी यूज़ करना है। बिल्कुल ये नहीं कि वो आपको कहें कि आप ये अच्छा लग रहा है या आपको ये ज़रूरत है या वो ज़रूरत है और आप ख़रीदते चले जाएँ। अच्छा, यहाँ पे शॉपिंग पे आप जाए ना, तो आपने खाना पीना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इतना बड़ा मॉल है कि आप अगर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने की कोशिश करेंगे तो एक डे में तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे ब्रेक्स लेनी बड़ी ज़रूरी होती हैं। कभी आप इसकी ड्रिंक्स की ब्रेक लें, कभी खाने की लें। अच्छा, यहाँ पे मेरे हाथ में जो उठाया हुआ है, मैंने ये सुना था कि अगर आप शॉपिंग पे जाते हैं ना, तो आप जो है भूखे ना जाएं, वरना फिर आपने ना खाने पे ज़्यादा ध्यान देना, शॉपिंग पे नहीं। खाना खा के चले जाएं, लेकिन शॉपिंग करते करते आप थक जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छी एक मशीन ली थी जो थोड़ा सा नेक मसाज और बैक मसाज करती है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो उस दिन मुझे ये बात समझ आई कि ये वाकई होता है कि जो आपको उस टाइम शॉपिंग करते वक्त फीलिंग होती है ना, वही चीज़ें आप लेने का उस तरफ जाते हैं कि जिस तरह से आपकी उस टाइम फीलिंग हो रही होती है। मैं यहाँ पर चल चल के थक चुकी थी, और फिर मैंने ये जो है मसाज वाली मशीन भी ले ली थी। अच्छा, यहाँ पे जो ये जॉन लुइस में मैं गई थी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है लगी हुई थी। मैंने कोशिश की कि मैं इनको भी एक ग्लैंस में आपको दिखा दूँ, क्योंकि कभी कभार मेरी जो प्लानिंग चल रही होती है कि मैंने कुछ बाय करना होता है, तो मैं जब व्लॉग्स अपनी दूसरी सिस्टर्स के देखती हूँ ना, तो मुझे होता है कि उन्होंने जो व्लॉग में दिखाया, हेल्प हो जाती है आपकी कि आप क्या चीज़, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग फ्रिज देख रहे हैं ना, तो आपने अभी मेरा व्लॉग देखा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा फ्रिज बाय करना है, वो कहाँ पे अवेलेबल है। शॉप का नाम मैं बता रही हूँ आपको, मॉल बता रही हूँ। फिर भी अगर कोई डिटेल वगैरह आपको पूछनी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए जो है शूट किया था। अच्छा, यहाँ पे जॉन लुइस में यहाँ लूज़ फैब्रिक भी मिलता है, जो कि मुझे पहले नहीं पता था कि यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। जो नॉर्मल फैब्रिक होता है ना, वही फैब्रिक था, लेकिन थोड़ी अच्छी क्वालिटी में था, लेकिन प्राइसेस इसकी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप जाके बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान जाने का वेट कर सकते हैं तो फिर आप पाकिस्तान से लूज़ फैब्रिक ख़रीदें तो ज़्यादा बेटर होता है कि वहाँ से थोड़ा सा चीप भी मिल जाता है। ये देखें, जैसे व्लॉग के स्टार्ट में मैंने आपसे बात की थी कि एथनिक जो है वो भी यहाँ पे खुल गया है, और थोड़ा सा मुझे पता नहीं था कि आजकल क्या उसमें आया हुआ है, लेकिन मैंने विज़िट कर लिया और मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया है। प्राइजेज़ ऑफ कोर्स पाकिस्तान की निस्बत इनकी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फ्लोरल टाइप प्रिंट्स थे और बहुत ज़्यादा डीप एम्ब्रॉयडरी इसमें हुई हुई थी। और मैं आपको पता है आजकल सॉलिड के पीछे लगी हुई हूँ, तो सॉलिड जो कलर में, और एक जो सा देखिए ये जैसे रेड वाला, सॉरी ब्लैक वाला फ्रॉक था, ये बहुत प्यारा था, लेकिन अगर ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह ना हुई होती तो मेरा तो आजकल इस किस्म का टेस्ट चल रहा है। अच्छा, ये देखें, वहाँ से निकलने के बाद मैंने कहा मैं आपको, यहाँ पे हम अभी फूड कोर्ट में थे और मैं चाह रही थी कि कुछ खाना खा लिया जाए, और ये हाल था यहाँ पे। इतनी ज़्यादा रश थी और इतनी लंबी लंबी क्यूज़ थी कि फ़ूड कोर्ट में जाके मैंने डिसाइड किया कि यहाँ जितनी देर हम सूखेंगे ना क्यू में, क्योंकि मुझे किसी भी जगह पे ना ये जो क्यूज़ होती है ना वेटिंग वाली, इनमें लगना पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कि बेटर ऑप्शन है कि हम इससे बाहर चले जाते हैं। वेस्ट फील्ड से बाहर जाके हम लोगों ने जो है यहाँ पे खाना शाना खाया, एंजॉय किया, और बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं वेस्ट फील्ड से। अगर जो लोग जाते हैं उन्हें पता होगा, और जो नहीं जाते उनको मैं बता रही हूँ कि वहाँ बाहर निकल के आपके पास बड़े ही अच्छे ऑप्शंस होते हैं और बड़े ही रीज़नेबल भी होते हैं। वेस्ट फील्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा नहीं, लेकिन बाहर जो ऑप्शंस हैं वो अच्छे भी हैं और थोड़े से चीपर भी हैं। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।